नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रासुका पर रस्साकशी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा पर उन्होंने प्रदेश की भांति जो शांति है वो भंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा को लेकर कहा, इनके पास कुछ नहीं है, धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना बस। सीएम ने कहा, युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से मारपीट की गई। नारायणपुर में हुई घटना में भाजपा और आरएसएस के लोग जेल में हैं। ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, इसी में इनकी मास्टरी है और यही वजह है कि ये रासुका का विरोध कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ से उनके पांव उखड़ गए हैं, जनता ने नकार दिया है तो इसी ताक में है कि कैसे पांव जमाएं। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण को आश्रय दे रही है, छत्तीसगढ़ में अलगाव, अशांति पैदा कर रही है और उसका दोष बीजेपी पर डाल रही है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी चुनाव को देखते हुए अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कसने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस लगातार बीजेपी को मुद्दाहीन कह रही है, इसलिए लगातार धर्मांतरण को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। धर्मांतरण का ये मुद्दा 2023 में किसके लिए कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। अरे भूपेश बघेल जी, धर्मांतरण और मतांतरण को प्रश्रय दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में अलगाव पैदा कर रहे हो, अशांति पैदा कर रहे हो और दोष भाजपा के डाल रहे हो। एक तरफ जो है वो धर्मांतरण मतांतरण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाता है, उसको थाने में बंद कर देते हो। और जो आदमी जो धर्मांतरण और मतांतरण कर रहे हैं उनको प्रश्रय देते हो आप। तो ये काम कौन कर रहा है? तो ये अपने आप में जो है अहंकारी सरकार है और इस अहंकारी सरकार को जो है आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। पर रस्साकशी, देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है जो लगातार इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। रासुका लगाने की बात हो गई थी, उसके बाद भी ये जो एक विवाद था वो रुका नहीं और इसलिए क्योंकि इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन सबके बीच कि एक दूसरे पर आरोप भी मिलते जुलते ही लगाते हैं। कांग्रेस यदि ये कहती है कि बीजेपी दंगा फैला रही है तो बीजेपी कह रही है कि अशांति फैला रही है। कांग्रेस अलगाव की बात कर रही है। कांग्रेस ऐसे में कौन सही है कौन गलत है? और ये तमाम जो बातें की जा रही हैं 2023 के लिए क्या सिर्फ यही रह गया है? वाकई में किसकी बातों में कितना दम है और इसका एक पटाक्षेप कैसे हो पाएगा? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मणि प्रकाश वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मणि प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मणि प्रकाश वैष्णव जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि इस बार जो आरोप आया वो भूपेश बघेल की तरफ से आया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी दंगा फैला रही है। ऐसा क्यों? ऐसे क्या प्रमाण हैं? ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई है जिसके लिए बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप है? ये सवाल मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि इसका जवाब और एक सवाल मैं बीजेपी से भी लूंगी, क्योंकि बीजेपी भी आप पे ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अशांति फैला रही है, अलगाव की बात कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास ऐसा प्रमाण है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही ये तमाम चीजें कर रही? कांग्रेस अलगाव की राजनीति नहीं करती, भेदभाव की राजनीति नहीं करती, ये बात तो जग जाहिर है और इसी से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ। और जहां तक भूपेश बघेल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी का पुश्तैनी धंधा है। भारतीय जनता पार्टी उसी पुश्तैनी धंधे को छत्तीसगढ़ में आजमाना चाह रही है। पहले इन्होंने कवर्धा में आजमाया। कवर्धा में वहां के एसपी ने स्वयं कहा, इस बात को खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहर से आए लोगों द्वारा दंगा फैलाने का प्रयास किया गया है। वहां के एसपी ने स्वयं इस बात की रिपोर्ट। दूसरे बार इन्होंने दंगा फैलाने का प्रयास किया नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वहां धरे गए हैं और उसके पीछे भी विजय भगत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वो साफ दिखाई दे रही है।
और पुलिस उस पर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के जन कल्याणकारी कामों के सामने कुछ नहीं खोज पा रही है। ये भूसे के ढेर में सुई की तरह यह मुद्दा खोज रही है और मुद्दा इन्हें मिल नहीं रहा है। इसीलिए पुश्तैनी जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता, धर्म, धर्मांतरण, मतांतरण, इन्हीं सब चीजों के ओर भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन्हीं के दम पर 2022-23 में इन्हें चुनाव में जीत मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कवर्धा में इन्होंने प्रयास किया सांप्रदायिकता फैलाने का, लगे हुए क्षेत्र खैरागढ़ में उपचुनाव था, वहां इन्हें कड़ी शिकस्त मिली। अनुप्रतापपुर में उपचुनाव था, उससे लगे नारायणपुर में इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। आदिवासी और क्रिश्चियन के बीच जो है इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, वहां भी इन्हें सफलता नहीं मिली। अनुप्रतापपुर चुनाव में भी हमें जो है बड़ी जीत मिली। सोच रही है कि छत्तीसगढ़ में सफल हो। हेलो, ठीक है मणि प्रकाश वैष्णव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक। यहाँ की जनता मिलजुल कर रहने वाली जनता है और छत्तीसगढ़ की जनता सांप्रदायिकता और इस प्रकार की राजनीति में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। वो विकास, विश्वास और सुरक्षा की राजनीति में विश्वास करती है और वैसी राजनीति भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, जहाँ काम कर रही है। ठीक है मणि प्रकाश जी, थोड़ा सा मुझे लगता है एक बार चेक करना होगा क्योंकि आपकी आवाज काफी कट कट के मुझ तक पहुंची है, लेकिन फिर भी आपकी बात मैं समझ पाई हूँ। पीसी रथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी क्लियर है आपकी आवाज। हाँ, पीसी रथ जी, क्या लगता है? भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़ में दंगा फैला रही है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो अशांति पैदा कर रही है। ये धर्मांतरण का मुद्दा कितना कारगर साबित होगा 2023 में, लग रहा है आपको कुछ? जी असल में सारी कवायद तो चुनाव को ध्यान में रख के ही है, ये तो स्पष्ट सभी को समझ में आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? जिसकी सरकार है वो तो अशांति फैलाने का काम करेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। इसलिए ये आरोप मानना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस कोई अशांति फैलाने का काम कर रही है। ये बात अलग है कि कोई दूसरे आरोप लगाए जाएं तो उसमें माना जा सकता है, लेकिन अशांति फैलाने का काम अपनी सरकार में तो कम से कम कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, ये तो स्पष्ट है। अब रहा सवाल दूसरा कि धार्मिक धर्मांतरण को लेकर के जो आरोप लग रहा है उसमें क्या है, तो धर्मांतरण में अभी पिछले दिनों वृंदा करात जी के नेतृत्व में एक कमेटी भी गई थी, नारायणपुर कोंडागांव के इलाकों में घूम के, कांकेर के इलाकों में घूम के आए हैं। उनकी जो रिपोर्ट प्रेस में जाहिर हुई है उससे भी ये पता चल रहा है कि कुछ तत्व हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी इसमें भूमिका रही है करके। लेकिन ये अगर आरोप राजनीतिक आरोप भी हो तो भी ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार के विपक्षी लोग हैं, जिनको सरकार में आना है या जो सरकार में आना चाहते हैं, उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। और धर्मांतरण को लेके कोई पुख्ता आरोप भी नहीं है, ये दिक्कत है कि कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं, कोई धर्मांतरण को लेकर के सरकार के पास कोई वैसे आंकड़े पुलिस के पास नहीं है कि कहाँ कहाँ धर्मांतरण के मामले में शिकायत हुई है और कहाँ कहाँ उस पर क्या कार्यवाही हुई है। इसलिए ये राजनीतिक ज्यादा प्रतीत होता है पूरा मामला, क्योंकि मुद्दों को लेकर के आरक्षण का मुद्दा एक उठ गया था, शराब का मुद्दा एक उठ गया था, शराबबंदी लागू होनी चाहिए थी। तो ये कुल मिला के मुद्दे आजमाए जा रहे हैं प्रदेश के मतदाताओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अशोक बजाज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है। अशोक जी, बहुत सारी बातें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात है। इस मुद्दे को, ठीक है, जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, एक जांच का विषय था, रासुका लगाने की बात की गई थी, लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस अशांति फैला रही है या अलगाव की बात कर रही है, तो पीसी रथ जी भी कह रहे हैं कि उनकी तो जिम्मेदारी सरकार चलाने की, वो अशांति क्यों फैलाएंगे? और वो अशांति फैलाएंगे तो उनको ही नुकसान होना है। देखिए, कांग्रेस के लोग ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति का माहौल है, और पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से धर्मांतरण बढ़े हैं और धर्मांतरित लोग जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया है, वो नई रीति रिवाज जब अपना रहे हैं, तो मूल जो आदिवासी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। और इसी को लेकर अगर विवाद हो रहा है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ये जो विवाद हुआ है उनके कारणों पर गहराई से हमें जाना चाहिए और चिंता करनी चाहिए। ये सरकार का काम ये है, केवल राजनीतिक आरोप लगाना से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। आप गहराई में जाइए कि इस किन कारणों से नारायणपुर में दंगा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है,
दंगाई कौन है और दंगा होने का कारण क्या है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। जब आप तथ्यों तक जाएंगे तब पता चलेगा कि धर्मांतरण ही मुख्य रोग है। और पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से धर्मांतरण और मतांतरण के प्रकरण बढ़े हैं, उसके कारण आने वाले दिनों में, आने वाले 10-20 साल में छत्तीसगढ़ में यहाँ का जो हिंदू समाज है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। अगर इस गति को हमने नहीं रोका तो सारे हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे, ये आप मानकर चलिए। और अभी तो कुछ मुट्ठी भर लोग धर्मांतरित हुए तब इस प्रकार से दंगा फसाद कर रहे हैं, लेकिन रासुका लाना है, इनकी टाइमिंग पर हमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हम कि जब धर्मांतरण के खिलाफ लोग खड़े हुए सड़क में आए तब आप रासुका लगाने की बात कर रहे हैं। रासुका लगाने के लिए आप 4 साल तक कोई चिंता नहीं हुई। जब धर्मांतरण के खिलाफ लोग जागृत हुए, धर्मांतरण के खिलाफ लोग सड़कों अशोक पर आए। जी, यदि रासुका लगाई भी है तो बीजेपी को परेशानी क्या है? रासुका से तो अच्छा है जो लोग यदि षड्यंत्र भी कर रहे होंगे या कोई बात भी होगी तो वो तो बहुत लंबा जाएंगे। फिर टाइमिंग पर आपत्ति है, इनकी नीयत पर खोट है, नीयत पर संदेह है। रासुका पर कोई आपत्ति नहीं है, इनकी नीयत जो है ये धर्मांतरण के विरोध को दबाना है और जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक प्रकार से उनको वजन देना, ये काम इस स्टेप से लग रहा है। सरकार की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। हिंदू धर्म के प्रति, धर्म के प्रति, सेना के प्रति भी देख लो आप, सेना के खिलाफ क्या बोल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आज तक नहीं चुके। इस घटना को 4 साल हो गए, 3 साल सर्जिकल स्ट्राइक को, लेकिन आज तक ये सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सेना के इतने लोग मारे गए पुलवामा में, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कांग्रेस को हो क्या गया है। दरअसल कांग्रेस जो है पूरे देश में सिमट रही है और 1-2 राज्यों में, 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। आने वाले समय में सफाया अवश्यम भावी है, ये भी लग रहा है, इनको डर सता रहा है। इसीलिए ये तिलमिलाहट में सब एक कदम उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मणि प्रकाश वैष्णव जी, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति टाइमिंग के ऊपर है। इलेक्शन है, आप गेन करना चाहते हैं या इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, इसलिए आपने रासुका लगा दी। मैं तो यही समझी हूँ। अगर बीजेपी के लोग स्वयं को दोषी नहीं मानते, अगर पाठ साफ है तो रासुका जन्म नहीं, और रासुका जो है केंद्र का कानून है, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून। इसकी बात अभी बजाज जी पूछ रहे थे कि जिम्मेदार कौन, तो जिम्मेदार कौन, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। संवर्धन में जब दंगे, वहाँ के एसपी ने सीधा रिपोर्ट दिया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहर से बुलाए गए लोग इसके जिम्मेदार। नारायणपुर में घटना हुई, नारायणपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पकड़े करे गए, तो जिम्मेदार कौन है इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। और 15 पे धर्मांतरण की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 98% चर्च भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में खुले हैं छत्तीसगढ़। 15 साल में 98% चर्च खुले, 4 साल में एक भी चर्च अभी तक नया नहीं खुला है कांग्रेस शासन आने के बाद। और मैं आपको बता दूं, बार बार धर्मांतरण की बात करते हैं, 5 बार रमन सिंह स्वयं मिशनरीज के चंगाई सभा में गए हैं, उपस्थित हुए हैं, उसके फोटो, वीडियो, सबूत सब कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक धर्मांतरण को सूल दिया और जब विपक्ष में आ गए तो उसे राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें छोड़कर धर्मांतरण, सांप्रदायिकता जैसे अपने पुस्तैनी जो काम है उनकी ओर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत है धर्मांतरण, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक भी सिंगल शिकायत धर्मांतरण की, दबावपूर्ण धर्मांतरण की एक भी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण की बात कर रही है, किसी भी सामान्य जनता ने या किसी भी पीड़ित ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इससे साफ समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति इस पर कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत है धर्मांतरण से, तो यहाँ जो 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जिनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, इनके जितने भी नेता हैं वो सब मिलकर मोदी जी से आग्रह करें कि धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून जो है वो बना दे कि धर्मांतरण जो करेगा वो जेल के भीतर जाएगा। ऐसा कानून
मोदी जी बना दे, केंद्र सरकार बना दे, क्या दिक्कत, हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोरी राजनीति कहीं नहीं करे। एक तरफ आपके पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह चंगाई सभा में जाते हैं, मिशनरी की चंगाई सभा में जाते हैं, 98% जो चर्च हैं वो आपके शासन काल में खुलते हैं, और अब विपक्ष में आने के बाद आप धर्मांतरण की बात कह रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और जनता ने इसके जवाब मणि प्रकाश वैष्णव जी, लेकिन एक बात हमें देखनी होगी, हमें एक बात समझनी होगी कि क्या मिशन 2023 के लिए सिर्फ धर्म और धर्मांतरण ही रह गया है? क्या और चीजें नहीं हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। यदि कहीं आपत्ति आती भी है विपक्ष को या उनको लग भी रहा है ऐसा, तो मुझे लगता है एक बार बात हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा विषय या बहुत अच्छी घटनाएं ये धर्मांतरण की तो है नहीं। यदि विपक्ष को कोई आपत्ति या कोई परेशानी है तो एक बार बात भी हो सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर बात करने के लिए कभी भी तैयार नहीं, कभी भी तैयार नहीं, क्योंकि ये उसका जो है वो उसे ब्रह्मास्त्र समझे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, मतांतरण, सांप्रदायिकता, इन सब चीजों को वो ब्रह्मास्त्र समझ रही है, और इसी के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक तो बिल्कुल भी इससे दूर नहीं रहने वाली। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार के प्रहार छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच करते रहेंगे। और जहां तक बात है हमारी, तो हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, हम काम करने पर विश्वास रखते हैं और हम काम कर रहे हैं। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बार बार धर्मांतरण मतांतरण की बात कर रहे हैं। तो चुनाव में काम के दम पर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जाएगी धर्मांतरण मतांतरण के दम पर, और छत्तीसगढ़ की जनता पुनः जैसे भानु प्रतापपुर चुनाव में, खैरागढ़ चुनाव में आदेश किया गया, करारा तमाचा इनके सांप्रदायिकता के चेहरे पर मारा गया, उसी प्रकार 2022 और 23 में की जनता इनके गाल पर करारा प्रहार करेगी चुनाव के दौरान। ठीक है पीसी रथ जी, मुझे लगता है कि बात यहाँ पर ये अपनी अपनी ही करेंगे, लेकिन एक बात है, दो तीन बातें आ रही हैं। एक तो ये कि धर्मांतरण जिस तरह की घटनाएं आई वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसको दोनों ने ही स्वीकारा। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा डाउट था और तमाम चीजें हैं जो बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों की चीजें सामने आई थी, इसलिए उन पर आरोप लगाया। तीसरा, रासुका लगाना जरूरी हो गया था। बीजेपी को आपत्ति यह है कि टाइमिंग पर आपको रासुका लगानी थी, लगाते, आपको और इसका सॉल्यूशन निकालना था, आप करते, आपने इलेक्शन टाइम पे क्यों किया? अब इन सब चीजों से कैसे उभरेंगे? जी देखिए, हमारे जो अभी भागीदारी कर रहे हैं चर्चा में, अशोक बजाज जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं वो, और उस तरह से राजनीति में चूंकि उनको अपनी बात पार्टी की रखनी है, इसलिए वो इस तरह से तथ्यों की बात कर रहे हैं कि क्या टाइमिंग को लेकर के दिक्कत है। लेकिन उन्हें भी पता है कि प्रदेश में आमतौर पे छत्तीसगढ़ में शांति रहती है, शांति और शांतिपूर्ण यहाँ के निवासी रहते आए हैं, रहते रहेंगे, और खासतौर पे धर्म या संप्रदाय को लेकर के उस तरह से हिंसा प्रतिहिंसा का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं रहा है। और हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि सभी लोग उनकी तरह नहीं होते ना, ये भी है कि एक पार्टी है तो कई तरह के लोग होते हैं, और जो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं। जैसे कवर्धा की बात की गई थी, तो कवर्धा में भी एक सुनियोजित षड्यंत्र ही था, जिसके तहत उस समय वहां पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई थी। तो सभी लोगों को मिलकर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था बनी रहे, और ताकि हम जल्दी से तेजी से विकास कर सकें और देश के विकसित राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम शुमार हो। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार के ऊपर नारायणपुर की घटना को लेकर यही आरोप लगा कि इन्होंने वहां पर कार्यवाही करने में देरी की, वहां पर पहले जो शिकायतें हुई थी उसको गंभीरता से नहीं लिया गया था, और वहां पर एक राज्य प्रशासन को जो अपनी सख्त छवि रखनी चाहिए थी कानून के पालन की, वो इन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए घटनाएं इतनी बढ़ी और दूसरे लोगों को इसमें भागीदारी करने का मौका मिला। जो निहित स्वार्थी तत्व हैं वो ऐसे अवसर पे सक्रिय हो ही जाते हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी है। क्योंकि कवर्धा में भी वैसे ही हुआ था, कवर्धा में भी बाहर के लोगों ने जा करके वहां पर बदअमनी फैलाई थी। तो नियत समय में अगर कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने मौजूदा कानून को सक्षम नहीं पा रही है, तो कोई दूसरा रासुका लगाने जैसा शिगुफा छोड़ रही है। लेकिन कुल मिला के शासन व्यवस्था को सही रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, और उसको किसी भी हद तक उसे नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस तरह से कोई दंगे या उस तरह से कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब वहां पर प्रशासन सख्त है और इन मुद्दों को लेकर के सतर्क है। तो उसी चीज का परिचय यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार को भी देना है। और जहां तक सवाल है कि रासुका लगाने को लेके भय का वातावरण, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर षड्यंत्र में कोई शामिल नहीं है तो उसे किसी तरह से डरने की क्या जरूरत है। बिल्कुल तो सही इसका बात। ध्यान रखा जाना चाहिए कि निरीह लोगों पे या जो सही कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं उन पर गलत तरीके से कोई कानून न थोपा जाए, उन पर कोई कार्यवाही न ठीक है। की जाए। चलिए पीसी रज्जी, ठीक है, क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, रासुका पर रस्साकशी, पहले तो धर्मांतरण की घटनाएं, उस पर कार्रवाई की बात, जांच की बात, और उसके बाद रासुका, और रासुका पर अब रस्साकशी। मुझे लगता है ये मामला इतनी जल्दी से इसका पटाक्षेप नहीं होगा, और क्योंकि इलेक्शन है तो निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल इसको गेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीजें हुई हैं वो ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।